बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे और खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है और नाश्ता वगैरह करके हम फ़ारिग हो चुके थे। तो मैंने आज हमारे घर में दावत थी, मेरे भाई जापान से आए हुए थे, तो मैंने उनकी ना अपने घर में दावत रखी है। तो ये मैं कुछ ग्रोसरी का सामान ले आई थी, तो वो ला के तो मैंने ये खाना बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको कोफ्ते बनाने की आसान सी रेसिपी दूंगी। मैंने कीमा ले लिया था। कीमे को मैंने पहले ही मशीन से लहसुन प्याज और अदरक डाल के ना तो उसको बारीक करवा लिया था। तो अब उसको मैं चॉपर में डाल के उसमें नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी डाल के साथ ही मैंने इसमें 3 ब्रेड के पीस डाल दूँगी और साथ में उसका ब्लैक चने जो होते हैं भुने हुए उनका उसको ना मैं बारीक पीस के ना तो वो डाल दूँगी। तो इस तरह चॉपर को 1-2 मिनट के लिए चलाऊँगी और बारीक कर लूँगी। जब बारीक हो जाएगा तो फिर मैं उसके कोफ्ते तैयार कर लूँगी। कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैं उसको तल लूँगी, क्योंकि तलने से ये है कि कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो मैं कोफ्ते तलने के बाद फिर उसका अलहदा से मसाला तैयार कर लूँगी। मसाला तैयार करने के लिए लहसुन प्याज और अदरक और टमाटर लेकर आपने उसको प्रेशर में डालकर 2 मिनट टाइमर पर लगाना है और जब वो गल जाए तो फिर आपने उसमें ऑयल डाल के अच्छी तरह उसको भून लेना है और उसमें आपने फिर कोफ्ते डाल के उसको अच्छी तरह भूनना है। पास ही अंडे उबाल लूँगी और मैं कोफ्ते अंडे बनाऊँगी। कोफ्ते अंडे के लिए मैं पास ही अंडे उबाल लूँगी और अंडे को छील कर फिर मैं उसको कोफ्तों में शामिल कर दूँगी। ये हमारा कोफ्ते का सालन तैयार हो जाएगा। और ये पास ही मैंने गोश्त को उबालने के लिए रख दिया था, यानी कि उससे जो उसमें जो गंदगी होती है ना, वो इसलिए मैं उबालती हूँ कि उसमें जो गंदगी होती है वो सारी निकल जाए। तो वो मैंने उसको उबाल के तो फिर मैंने ये प्रेशर में उसको डाल के रख लिया था। तो इसमें मैं अब नमक मिर्च प्याज लहसुन और अदरक डाल के तो गोश्त को भी मैं 10 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी और इस तरह मैं उसको भुना हुआ गोश्त बना लूँगी। और ये अंडे मैंने कोफ्ते के लिए उबाले थे तो वो हैं। और यहाँ पे मैंने ये कुछ लेग पीस लिए थे, तो उनको मैं यानी कि रोस्ट करूँगी। तो उसको रोस्ट करने के लिए मैंने क्या करना है कि बस लेमन और नमक मिर्च और तिक्का मसाला डाल के ना तो उसको मैंने 5-6 घंटे के लिए रख देना है। मैरिनेट करके 5-6 घंटे के लिए रख देना। जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं उसको सिंपल कढ़ाई में डाल के तो उसका जो मसाला है ना वो खुश्क करूँगी। वो मसाला खुश्क करने के बाद मैं इसको ना फिर फ्राई कर लूँगी और स्टीम दे लूँगी। इस तरह आपका टिक्का जो है ना वो भी तैयार हो जाएगा। साथ ही मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनाने की रेसिपी मैंने आपको बता दी थी। तो वो अगर आप कहेंगे तो फिर मैं दोबारा आपको बनाना सिखा दूँगी, लेकिन मेरे चैनल पे बिरयानी बनाने की रेसिपी है, सेम मैंने वही बिरयानी बनाई थी। और इसके अलावा मैंने रशियन सैलड बनाई थी। रशियन सैलड बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं सिंपल सी रशियन सैलड बनाती हूँ। उसमें मैं सिर्फ ये करती हूँ कि मकरोनियाँ उबाल के साथ में सेब काट के और उसमें मायोनीज़ और क्रीम और वो चीनी ऐड कर लेती हूँ और साथ में कोकटेल का डब्बा ऐड कर लेती हूँ, तो रशियन सैलड तैयार हो जाती है। ये हमारी रशियन सैलड भी तैयार हो गई थी। इसके अलावा मैंने शामी कबाब बनाए थे। शामी कबाब बनाने भी बहुत आसान है। वो मैंने उसमें दाल और कीमा डाल के तो सिर्फ खड़ा मसाला जो गरम मसाला होता है वो डाल के तो नमक डाल के मैंने उसको उबाल दिया था। फिर पीस के ना उसको तो मैंने शामी बना लिए थे। और यहाँ पे हमारा सारा खाना तैयार हो चुका था और मेहमान आ गए हुए थे, तो मैं उनको सर्व करने लगी थी। तो फिर मैं सोचा कि आपको उसका एक ये लास्ट फाइनल जो लुक है ना वो दिखा दूँ। तो ये हमारे खाने की फ़ाइनल लुक थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।